अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और काफ़ी डेज़ के बाद आज जो है मैं वो व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। अब मैं ये तो नहीं कहूँगी कि नहीं कहा गाइज़, मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी तो इसलिए नहीं बना सकी, ऐसी बात नहीं है। आपको तो पता ही है कि गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं और इस वजह से फिर कुछ ख़ास इतना गर्मियों में बंदे को ना मूड नहीं कर रहा होता, ऐसे लेज़ी सा फ़ील हो जाता है। बस इसी चीज़ की वजह से ना काफ़ी मैं एक्टिव सो कह लें आपके नहीं हो पा रही थी। सो यहाँ पे हम लोग गए थे वॉक के लिए और यहाँ पे इन कैट्स को देख के ना मैं इतनी हैरान हो रही थी कि मैंने सोचा था कि सिर्फ हम लोगों में ही रिश्तेदारों में लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एनिमल्स में भी लड़ाइयाँ होती हैं उनके रिश्तेदारों में। सो गाइज़ यहाँ पे जो है वो हम लोग रेडी हो गए थे बाहर जाने के लिए और मैंने सोचा थोड़े शशके तो बनते हैं। मेरे मिरर को इग्नोर करिएगा क्योंकि इसको ना मैं साफ़ करना भूल गई थी। तो हम लोग निकल गए थे बाहर, दिन के टाइम ही तकरीबन 5 का टाइम था और हम लोग जा रहे थे और मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी और आज मैंने शूज़ नहीं पहने और अपना यही 4000 वाली जो मेरी जुत्ती है वो मैंने पहन ली थी और इसके ऊपर मैंने टिकटॉक बनाई थी। यहाँ पे वहाँ मुझे मिरर मिल गया और जहाँ भी मुझे मिरर मिलता है ना मेरे शशके स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ से ली थी मैंने आइसक्रीम। अब आप लोग बोलेंगे हमें वेट लॉस के जो है वो भाषण दे रही होती है और खुद आइसक्रीम इंजॉय करिए, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने कहा मैं सब कुछ खाती हूँ लेकिन चीट डे करके ना, मीन्स के चीट डे करके कुछ ना कुछ मैं खा लेती हूँ। और मैंने लिया था चॉकलेट फ्लेवर और मेरे हस्बैंड ने लिया था वनीला फ्लेवर। और उसके बाद हम लोग आ गए थे घर और मतलब शॉपिंग में से भी मुझे कुछ चीज़ें ख़ास ही चाहिए थी। मैंने क्या लिया है ये आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है और ये मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्द इंशाल्लाह शेयर भी करूँगी। ऐसी ही कोई चीज़ है जो मुझे चाहिए थी स्पेशली वीडियोस के लिए और फिर इस वजह से वो नहीं बन रही थी मुझसे, तो वो मैं नहीं ले पा रही थी तो फिर इसलिए मैंने ले ली। क्योंकि जब भी मैं जाती थी तो या तो वो ख़त्म हो चुकी होती थी या फिर ऐसा मेरे साथ हो रहा होता था कि वो मुझे याद ही नहीं रहती थी। सो आज मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि स्पेशल मैं उसी चीज़ के लिए ही जाऊंगी ताकि मुझे याद रहे और दुआ भी करती रही हूँ कि काश मुझे मिल जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मिल गई थी। उसके बाद फिर हम लोगों ने वहाँ आइसक्रीम वगैरह भी खा ली थी और मेरे हस्बैंड कहते हैं कि कुछ और, तो मैंने कहा नहीं बस अब आइसक्रीम खा ले, मतलब मीठा खा लो। तो उसके बाद वैसे मेरा इरादा था कि मैं आज शवारमा भी खाऊँगी, लेकिन वही बात है कि मीठा खा लो तो फिर दिल नहीं करता। देन उसके बाद हम घर आए, फिर मैंने वो जो चीज़ लाई थी उसको मैंने ऑर्गेनाइज़ किया और उसके बाद जो है वो हम वही घरेलू ख़वातीन वाले काम स्टार्ट हो चुके थे मेरे। जितनी भी घरेलू लड़कियां हैं ना, चाहे वो मतलब घरेलू नहीं कह सकती, जितनी भी लड़कियां हैं कहीं ना उनके काम ये होते ही हैं। हाँ, थोड़ी जो हाई लेवल वाली लड़कियां आ जाती हैं, हाई लेवल से मींस के वो जो लंबे लंबे नेल्स हाथों पे लगा के, और उनका अक्सर ये चीज़ होती है कि नहीं यार हम लोग तो काम करते ही नहीं है। वो मम्मी डैडी गर्ल्स जो हैं वो उनका तो कह ही सकते हैं, लेकिन हम जो स्पेशली हम कश्मीरी लड़कियां हैं हम मोस्टली अपने काम खुद करती हैं क्योंकि हमें हेल्पर भी हो तो हम लोगों के ना अंदर एक वो जो घरेलू लड़की वाली आदतें होती हैं ना वो ख़त्म नहीं हो सकती। सो घर आई हूँ तो आने के बाद फिर जो है वो जल्दी से मैंने अपना काम किया और ये सब्ज़ियाँ मेरे हस्बैंड लेके आए हुए थे और फिर मैंने वो रख दी कि आज तो इनको मैं जल्दी से काट के ही रहूँगी क्योंकि काफ़ी डेज़ हो चुके थे, इनको तकरीबन 4 से 5 डेज़ हो चुके थे और ये लाई हुई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी फ्रेश ही थी उसी तरह। सो बस इनको मैं ये ना जो वाइट कलर के पेपर होते हैं ना, मतलब रैपर्स, ये उनमें रैप हुई हुई होती हैं, शायद इसीलिए ये ना ख़राब नहीं होती इतनी। और बस इनको मैं जल्दी से कर रही थी और जब मैं ये साग काट रही थी तो मुझे तो मेरी अम्मी की इतनी याद आ रही थी कि मैंने सोचा कि बस ज़िंदगी का एक वक्त ऐसा आता है कि बस मतलब सब कुछ ही ना पीछे रह जाता है। सो क्या ही हो सकता है खैर से। सो गाइज़ आज जो है वो मैं आप लोगों को एक और चीज़ भी बताऊं कि यहाँ पे अब मेरे पास आते हैं पढ़ने के लिए ट्यूशन के बच्चे और ट्यूशन लग चुकी है मेरे पास। मींस यही आप दूसरे लफ्ज़ों में ये कह लें कि मेरी छोटी मोटी एक्टिविटी एक ना न्यू स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे ही हमारे पास ही एक पाकिस्तानी फैमिली है तो उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों को पढ़ा दें। मेरे हस्बैंड के फ्रेंड ही थे तो फिर मेरे हस्बैंड इनकार नहीं कर पाए, तो बस उसके बाद फिर मेरा भी अच्छा था, यहाँ मैं अकेली थी। तो अब तो यकीन आप लोग
लोग माने कि टाइम का पता ही नहीं चलता। जितनी मैं लाइक एक मस्ती में होती थी ना कि बस ऐसे ही होता था कि इट्स ओके, काम कर लूँगी जब दिल करे। अब तो एक रूटीन बन चुकी है। आपकी ज़िंदगी में ना कुछ तो ज़रूर ही ऐसा होना चाहिए, आपके पास कुछ ना कुछ एक्टिविटी ज़रूर होनी चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ जो आपको ना एक पंक्चुअल बनाती है। मेरे साथ होता था कि इट्स ओके यार, कर लूँगी काम, तो ना दिन की समझ आती थी और ना रात की। तो अब तो ऐसे मेरे साथ हुआ मतलब हुआ है कि लाइक आपको मैं ये बताऊं कि अच्छा हुआ ना, मेरा अक्सर लोग इस चीज़ को कहते हैं ये हुआ क्या होता है। सो बस ये मेरी लैंग्वेज है। उसके बाद वो भी मतलब वो उनके जो है वो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड ही थे और उन्होंने कहा कि मेरे बच्चों को पढ़ा दें अगर आप तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा इट्स ओके चलो आओ। उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने कहा इट्स ओके, बच्चे हैं और मैं आपको पता ही है कि यहाँ पे ऐसे ही हूँ, लाइक अकेली हूँ, तो फिर इतना मुझे होता नहीं है कि 4-5 घंटे 6 घंटे ऐसे मिल जाते हैं जो थोड़े बहुत फ्री, जिनमें मैं सो जाती थी। तो मैंने कहा इट्स ओके, उसमें से 2 घंटे 2.5 घंटे निकाल ही लेते हैं। और बस उनको पढ़ाना मैंने स्टार्ट कर दिया। और था भी उनका इंग्लिश मीडियम, तो अरेबिक नहीं थी, तो फिर बस मैंने कहा कि अरेबिक तो मुश्किल ही होती है कि मैं पढ़ा सकूं, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स में सारे पढ़ा दूंगी। और बस फिर वो बच्चे आ जाते हैं। तो अब तो ऐसा टाइम का समझ ही नहीं आती मेरे पास ना। इंशाल्लाह मैं अपनी वीडियोस में ज़रूर आप लोगों को जो है वो जब भी मैंने पढ़ाया मतलब पढ़ाना मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। और बस यही था छोटा सा व्लॉग। और यहाँ पे मैं गोभी भी काट रही थी और ये ना अब मैं सोच रही हूँ कि कल ही गोभी की सब्ज़ी बना ली जाए। और क्योंकि ना काफ़ी डेज़ हो चुके हैं, मेरे हस्बैंड को गोभी बहुत पसंद है, वो बहुत ही शौक़ से खाते हैं। आलू गोभी या चिकन गोभी, ये दोनों उनको मिल जाएं तो वो बहुत ही शौक़ से खाते हैं। बस गाइज़ ये थी मेरी डे की रूटीन। और डे में बहुत कुछ और मैंने किया है, लेकिन ये आप कह लें मेरी डे की रूटीन नहीं, ये मेरी रूटीन स्टार्ट हुई थी जो मैं आप लोगों के साथ मैंने शेयर की है। तकरीबन 5 बजे से लेके तो शाम 9-10 बजे तक की ये मेरी रूटीन है। वरना पूरे डे में तो और भी बहुत कुछ था जो कि मैं नहीं आप लोगों के साथ शेयर कर सकी। लेकिन इंशाल्लाह ट्राई करूँगी कि मैं आगे आप लोगों के साथ प्रॉपर तरीके से व्लॉग स्टार्ट करूँ, आप लोगों के साथ प्रॉपर तरीके से व्लॉगिंग शेयर करूं। और हाँ बस यही था मेरा छोटा सा व्लॉग। और मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखा करें। और यार आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे? 1900 पे मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो क्यों स्टक हो चुके हैं? अब प्लीज़ गाइस जितना हो सके मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें जितना हो सके। 1900 पे ऐसे स्टक हो चुके हैं कि वो आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहे। पर समझ नहीं आ रही कि इनको मैं क्या ही कहूँ। खैर से क्या ही हो सकता है, अपनी मेहनत जारी रखते हैं और बाकी सब अल्लाह पे छोड़ते हैं। क्योंकि मुझे बहुत ही ख्वाहिश है कि जब मेरे एटलीस्ट 50,000 तो हो जाएं सब। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।